हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि केजीएमयू बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 से रिलेटेड होने वाला है। तो आप सभी को पता है कि काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी वेबसाइट पर रिलीज कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से जो है अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट नहीं की गई है। ठीक है, तो काउंसलिंग के शेड्यूल के अकॉर्डिंग 6 अक्टूबर से आपकी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाने हैं। तो आज फाइनली 6 अक्टूबर है और आज से ही जो आपके काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दिनांक 6 अक्टूबर 2022 अपराह्न 2 बजे से दिनांक 10 अक्टूबर 2022 के अपराह्न 2 बजे तक। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने ये लिखा है कि आज जो है दोपहर 2 बजे से जो है वो आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जरूरी नहीं है कि आज 2 बजे हो जाए, इसलिए पैनिक जरा सा भी मत करना। हो सकता है कि 4 बज जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे आगे पीछे हो गया फिर आप जो हो पैनिक करने लग जाते हो कि अभी तक तो कुछ स्टार्ट हुआ ही नहीं, 2 बज चुके और फिर पता नहीं आज होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, जब उन्होंने काउंसलिंग का शेड्यूल पूरा निकाल दिया है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का, मतलब रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, एडमिशन कब कराना है, इतना सब अगर उन्होंने बता दिया है तो शेड्यूल में मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि कोई भी चेंज आने वाला है। ठीक है, तो आप रेडी रहो, आज से ही आपके काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सपोज अगर 2 बजे तक भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आता या कुछ भी चीज अपडेट नहीं होती रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तब तक स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा होता है कि जरूरी नहीं, क्योंकि एनटीए जब कोई भी चीज रिलीज करता है, सपोज रिजल्ट रिलीज करता है या आंसर की रिलीज करता है, तो वहां पर भी देरी हो जाती है। तो इसलिए आप सभी को पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 बजे लिखा है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि 2 बजे से ही सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 बजे से हो भी सकता है, अदरवाइज 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे शाम तक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बताने हैं काउंसलिंग से रिलेटेड वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी तक देखो सीट मैट्रिक्स के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सीट मैट्रिक्स का मुझे भी लग नहीं रहा था कि कोई अपडेट आएगा। मुझे यही लग रहा था कि जब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी यानी 6 अक्टूबर से, तभी आपको सीट मैट्रिक्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अब आज भी ऐसा लगता है कि सीट मैट्रिक्स की अलग से कोई फाइल अपलोड शायद ना हो, और सीट मैट्रिक्स के बजाय जो है आपको जो कॉलेजेस हैं जो आपको सिलेक्ट करने होंगे वो आपको काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन फीस में ही दिखेंगे। यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे और जब आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, तब जो है आपके पास जो है कॉलेजेस की लिस्ट वहां पर शायद अपीयर होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का पैटर्न रह सकता है। जरूरी नहीं है कि सीट मैट्रिक्स की जो पीडीएफ है या फिर वो जो कोई भी फाइल है वो अलग से वेबसाइट पर अपलोड करें। ठीक है, अब एक चीज अच्छे से आप समझ लो कि काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन हो या चॉइस फिलिंग हो, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, 10 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो 4 दिन का जो है आपके पास इनफ टाइम है। आज जो है अगर सपोज काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी हो जाता है तो अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है, यानी कि अपनी डिटेल्स एंटर करके, या फिर वो कोई सर्टिफिकेट अगर अपलोड करने को बोलते हैं जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर 10th या 12th का सर्टिफिकेट अगर वो अपलोड करने को बोलते हैं, तो ये सब चीजें अपलोड करके आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद कॉलेजेस के जो सिलेक्शन है वो प्लीज सभी लोग ध्यान से करना, बहुत सोच समझ के। आपके जो भी डाउट्स हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है, मतलब जब रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा कि चॉइस लॉकिंग में जो है हमें ये इशू आ रहा है, या अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा या वैसा करें तो क्या होगा, तो पहले अपने डाउट्स को डिस्कस कर लेना। ठीक है, क्लैरिफाई करने के बाद ही जो है अपनी चॉइस फिलिंग करना, सो दैट कि अगर आप चॉइस फिलिंग कर लेते हो और सपोज आपने सबमिट कर दिया तो फिर आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए सब जो काम करना है बहुत ध्यान से करना है। अब ऐसा कुछ डाउट भी था बहुत सारे बच्चों के मन में कि हम फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करें, हम सेकंड में कर लेंगे, क्या पता हमें सेकंड में सीट मिल जाए, फर्स्ट में ना मिले। ठीक है, तो इन सब पर हम बात करेंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने दो, कॉलेजेस के बारे में एक बार पता लगने दो। ठीक है, उसके बाद हम लोग इन सब चीजों पे अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। ओके, तो ये नहीं है कि आज ही आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आज ही चॉइस फिलिंग कर दी, आज ही सब कुछ काम करके आपने पैकअप कर लिया। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। 4 दिन का आपके पास टाइम है, तो प्लीज सब कुछ अच्छे से सोच समझ के मतलब पहले कॉलेजेस की लिस्ट एक पेपर पे बनाना। ठीक है, उसके बाद उन कॉलेजेस को सिलेक्ट करना। क्लियर है, रैंडमली सिलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है, फिर इधर उधर कॉलेज मिल जाएगा और फिर सपोज अगर आप एडमिशन नहीं लोगे तो 5000 रुपीज का लॉस आपको हो जाएगा। ठीक है, जो सिक्योरिटी फीस आपसे ली जाएगी वो आपको वापस नहीं करी जाएगी इन केस अगर आप वहां पर जाकर एडमिशन नहीं लेते हो। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना, इसीलिए मैं आपको एक अलर्ट दे रहा हूँ। ठीक है, एक वार्निंग दे रहा हूँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले कि जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है।
सब चीजें अच्छे से समझ लेना पहले, उसके बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन के बाद जो चॉइस फिलिंग वाला प्रोसेस है उसको करना, और चॉइसेस को सबमिट करना अभी बिल्कुल भी मत, ठीक है। तो अभी चॉइसेस को सबमिट बिल्कुल मत करना, इनकेस आपका प्लान चेंज होता है या फिर आपको कोई नई चीज पता लगती है, आपको चॉइस फिलिंग जो वो चेंज करनी है, अपनी प्रेफरेंस चेंज करना है, तो वो आप कर सको, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपको सभी को कन्वे करनी थी। तो अभी वेट करो, जैसी नोटिफिकेशन कुछ भी आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, और कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।